आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर पावर्टी वाली है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान को साथ लाते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं, उनकी लाइफ जर्नी जानते हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही रीज़न है सुबहान अल्लाह वाला का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें लोगों के बारे में, और अच्छी अच्छी बातों को हम उनसे अपने लिए ऑब्जर्व करें, और हम चाहें कि हमारी जो अच्छी बातें और जो हमारी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो अच्छी बातें वो हमारे अंदर समा जाएं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, और हम उनसे बातें करते हैं, और उनकी लाइफ जर्नी जानते हैं। आज हमारे साथ हैं बहुत ही ज़्यादा मोअज़्ज़िज़, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनके अंदर तड़प है अपने बच्चों को खुशहाल बनाने की, और वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे जो हैं इस उरूज पे पहुंचे कि मेरी रूह भी खुश हो जाए। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ जो है मोहम्मद इस्माइल भाई हैं, और ये हैं एक शेफ, और इंशाल्लाह हम इनसे बहुत सारी कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो चलते हैं मोहम्मद इस्माइल भाई के साथ कि इनकी लाइफ जर्नी पूछें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोग भी जान सकें आपको कि आप क्या करते हैं, और किस 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 शोबे से आपका ताल्लुक है। मैडम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं गंद हमारे गांव का नाम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट है सवाबी। ये केपी में है, केपी के में है। तो जी जी मेरी प्राइमरी एजुकेशन में अपने गांव में ही पढ़ा हूँ, फिर बाकी लाहौर में और इस्लामाबाद में मैंने एजुकेशन की, क्योंकि मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब करते। तो जी उसके अलावा काम जहाँ तक है तो मैं मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता रहा हूँ। मैंने डिश एंटीना सेटेलाइट का जो काम है वो भी किया है। तो अ, और इसके अलावा कुकिंग भी की है। ये पीको जो सिलाई कढ़ाई का पीको का काम होता है वो भी किया है। तो मैंने पीसी होटल से कुलिनरी आर्ट्स में किया है, डिप्लोमा किया है, ट्रेनिंग की है। फिर उसके बाद दुबई में मुख्तलिफ बड़े होटलों में, छोटे होटलों में काम करता रहा हूँ। तो ये मेरी थोड़ी सी ना काम माशाल्लाह का माशाल्लाह। एक्सपीरियंस है। जी जी माशाल्लाह जबरदस्त, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और माशाल्लाह मुझे तो याद भी नहीं रहेगा, तो बीच में अगर भूल जाऊं तो मुझे बताइएगा। तो ये पीसी जी जी होटल जी से आपने क्या कुकिंग की क्लासेस ली, क्या किया, किस तरह से आप आगे बढ़े, बताइएगा थोड़ा सा। जी जी जी। पीसी पिशावर में मैंने ट्रेनिंग की थी। जी। जी, फिर उसके बाद तो मैं वहाँ। दुबई चला गया। अच्छा। तो तकरीबन 2 साल एयरपोर्ट में काम किया, फिर उसके बाद होटल में जॉब मिल गया। तो फिर अच्छा। अपना जॉब कंटिन्यू रखा, और उसको जो है ना फिर और दूसरी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। जी तो माशाल्लाह। कोरोना आने के बाद वहाँ पे कोरोना की वजह से हमारा मेरी जॉब खत्म हो गई, और फिर पाकिस्तान आया। उसके बाद दोबारा नहीं गया। ठीक है। माशाल्लाह। जी जी जबरदस्त। तो जी। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के खानों में और दुबई के खानों में क्या फर्क है, और किस तरह से आपने वहां पर एंजॉय किया जिंदगी को, या कुछ परेशानियां आई, क्या हुआ? जी, पाकिस्तान के खाने तकरीबन मैं वहाँ पे भी यही पाकिस्तानी इंडियन कुकिंग करता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कुकिंग ज़्यादा अच्छी है। दुबई में लोगों को कोई इतना खास मालूम नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टाफ होता है। तो वो जो सा है ना, ये केरला के लोग और वो तो यहाँ ज़्यादा अच्छा काम होता है। जी या यानी कि यहाँ पर मसाला जात वगैरह डलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, वहां पर लोग ज्यादा सिंपल खाना खाते हैं, क्या आप क्या कहना जी चाहते बिल्कुल। हैं इसी तरह यहाँ से? पे टेस्टी फूड्स बनाया जाता है। वहाँ पे जो केरला और ये उसके लोग होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा कुकिंग का मालूम नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा अच्छा कुक करते हैं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। इंडिया में है, लेकिन इंडिया में जो दिल्ली हैदराबाद के लोग हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं। जी जी जी।
जबरदस्त। वहाँ पर अचार चटनियाँ वगैरह नहीं होती, इसका मतलब है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले माशाल्लाह। तो आपने पाकिस्तान में आके भी कुकिंग की या यहाँ पर नहीं की? नहीं, फिर उसके बाद तो कुकिंग का काम नहीं किया, तो पीको का काम मैं करता हूँ अभी भी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आजकल जो मैं आप काम कर रहे हैं, पीको का काम कर रहे हैं, तो आपको लेडीज के कपड़ों का भी ज्यादा पता होगा कि किस तरह के लेडीज कपड़े पहनती हैं। तो माशाल्लाह जी जी जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी जी। भाई, आपने अपने बचपन के हालात के बारे में नहीं बताया कि आप कहाँ रहे और किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। मेरा बचपन ज्यादातर मेरे अपने गांव में गुजरा, जहाँ पे अभी मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह। जी जी जी, यहीं पे बस छोटे बड़े हुए और तकरीबन 5वीं तक यहीं पे पढ़ा। और शुक्र है, हमारा गांव बहुत प्यारा गांव है। और यानी गांव के इर्द गिर्द चारों साइडों पे पहाड़ है और बीच में आबादी है। तो जबरदस्त वादी जैसा समा है यहाँ पे, बहुत प्यारा। वाह, आपने तो हमारे दिल की धड़कन तेज कर दी कि जाना चाहिए, तो ऐसी जगह जाना चाहिए घूमने। सवाबी में जी जी। माशाल्लाह। जबरदस्त। तो अच्छा लगा भाई आपने बताया। तो माशाल्लाह गांव में ज्यादातर असली खुराक मिल जाती है, फल फ्रूट वगैरह। तो वहाँ के फलों के बारे में बताइए कि कौन कौन से फल वहाँ पर होते हैं, मशहूर फल कौन से हैं वहाँ के। फल तो अभी कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह होने लगा है, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन ये हमारा जो गांव है ज्यादातर बारानी जमीन है। यहाँ पे यानी बारिश होती है तो तब जाके फसल होती है। वैसे ऐसा पानी वाला एरिया नहीं है कि जहाँ पे यानी ज्यादा पानी है, और वो इसकी वजह से ज्यादा फल फ्रूट वाला एरिया नहीं है ये। अच्छा 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 अच्छा, यानी जी जैसे जी थर का इलाका होता है ऐसा है। जी, कह सकते हैं किसी हद तक। वो तो कुछ ज्यादा सूखा है, सहारा है, लेकिन ये हम्म। बनिस्बत वहाँ के थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फल फ्रूट अभी जैसे जैसे ज़राअत ने तरक्की की है, तो कुछ ना कुछ लोगों ने ये ऑरेंज वगैरह के बनाए हैं, दरख्त वगैरह लगाए हैं, और पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इतना ज़्यादा नहीं है कि कुदरती तौर पे ऐसा यहाँ की ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ पे यानी फल फ्रूट का की पैदाइश हो। सही है। तो वहाँ के लोग किस तरह से अपने रोजगार कमाते हैं, जब फल फ्रूट भी नहीं होंगे, तो है भी बारानी इलाका, तो आप उसको कैसे कैसे वहाँ के लोग गुजारा करते होंगे, ये क्या क्या बस बेचते होंगे। बस बाहर शहरों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, या हमारे यहाँ पे गदूना मज़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ पे कारखाने बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, उसमें मेहनत मजदूरी करते हैं, या मुख्तलिफ जगहों पे बाहर जाके या बैरून मुल्क जाके सऊदी अरब दुबई वगैरह वहाँ पे रोजगार के लिए जाते जी जी माशाल्लाह। हैं। तो और अपने गांव में भी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है। अच्छा, जी जी। जबरदस्त। तो खेती बाड़ी से जो कुछ हासिल होता है उससे गुजर बसर होता है, या फिर बाहर शहरों में जाके तो फिर वो करते हैं, अ, शहरों में जाके। जी जी, ज्यादातर लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो उनसा है ना, बाहर शहरों से है या बाहर ममालिक से। माशाल्लाह। तो यानी कि ज्यादातर लोग जो है या अपनी रोजी कमाने के लिए बाहर शहरों में, इसीलिए आप मेरा ख्याल है जो दुबई गए थे तो इसी वजह से गए थे कि वहां पे रोजी कमा लें आप। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, कौन सा रेहान स्कूल में चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। अगर आपके नजदीक लाहौर लगता है तो लाहौर में आप मेरा ख्याल है बच्चों को दाखिल करा सकते हैं, या खाने वाला लगता है तो। नहीं, असल में मैं पहले कराची में रहा हूँ, और कराची ऐसा शहर है ना, दुआ वाला शहर है, तो वहाँ पे बंदे की एडजस्टमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लाहौर में भी मैं रहा हूँ, तो वैसे इस्लामाबाद में भी मैं रहा हूँ। मैं कराची में भी बदर कमर्शियल में मेरी दुकान थी, गिजरी में दुकान थी, मेट्रो एक है अच्छा अच्छा तीन तलवार के पास, तो वहाँ पे भी दुकान करी है।
तो मैं जब से होश संभाला है घूमते फिरते बहुत जगहों को मैंने देखा है और मुख्तलिफ शहरों का, अपने पाकिस्तान का सब शहरों का पानी पिया है। अच्छा अच्छा, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, फिर तो जी, जी। मेरा ख्याल है आप अगर शेरशाह की तरफ, इस तरफ हमारी तरफ आ जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? जी, जी, मुझे सर कोरंगी रेहान ने कहा जाने है की कि बजाय कोरंगी अगर में आप शेरशाह की तरफ आ जाए। जी, देखेंगे ना आपके मशवरे के हिसाब अच्छा, से होगा। कोरंगी में मुझे तो कहा है? सर रेहान चलो सर फिर ठीक है। रेहान जब ने को कोरंगी का जी बताया था कि नर्सरी में है। असल में मेरी बच्चियाँ छोटी है तो वो कोरंगी में नर्सरी क्लासेस शुरू हो रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिर जी, ये जी, जी। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं ये सोच रही जी, थी जी, कि जी। क्योंकि शेरशाह से कारोबार का ज्यादा सिलसिला होता है, तो नजदीक अगर यहाँ कहीं नजदीक होंगे तो आपके बच्चे यहाँ माजकोट में भी आ सकेंगे और जी, आप जी, क्या जी। कहते हैं, बस वहाँ देखेंगे से अल्लाह ताला ने शेरशाह से। जहाँ पे एडजस्ट किया, लेकिन ये हाँ बच्चों की मुस्तकबिल के लिए और उनके आइंदा ज़िंदगी के लिए, उनके करियर के लिए कुछ करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके बच्चों की उम्र क्या है और उनकी तालीम वगैरह क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे भाई? नहीं, अभी तो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। मेरी एक बेटी है ज़ुनैरा, वो 3.5 साल की है और एक का नाम है माहम, वो 2.5 साल की है। तो मैंने ये ओहो, उम्रें तब तो रेहान सर बहुत। को बताई। जी, तो उन्होंने कहा हाँ, यू कैन जॉइन देम इन आवर नर्सरी। यस यस यस, जी, बिल्कुल। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, अभी उनको जी, 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 नर्सरी में ही दाखिले हो सकते हैं, तो नर्सरी में जी, जी, डालिए, जी, जी, ठीक है। माशाल्लाह, जबरदस्त। जी, चले, जी, बहुत अच्छा जी। लगा। और अपने बारे में कुछ और आप बताइए कि आप और क्या क्या कर चुके हैं, और आपकी जो तालीम है माशाल्लाह 5 तक थी, उसके बाद आपने तालीम हासिल की या नहीं की, या आपको मैंने किसने तालीम ऐसा मशवरा दिया कि आप। जी जी जी, बताइए। मैंने इंटर सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। मैंने इंटरमीडिएट नहीं किया, तो कह सकते हैं कि अच्छा मैं मैट्रिकुलेट हूँ, सिर्फ मैट्रिक हूँ। जी, जी। जी जी, जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। तो यानी कि आप मैट्रिक का इम्तहान नहीं दे सके, बाकी मिडिल नहीं मिडिल मैं तक आपने मुकम्मल किया? नहीं, नहीं, मैट्रिक जी। मैट्रिक तो मैं कर चुका हूँ। मैट्रिक के बाद इंटर एफए में अच्छा, भी मैंने एडमिशन लिया, सेकंड ईयर में छोड़ दिया। वाओ। जी, जी, अच्छा जी, अच्छा, सेकंड ईयर में छोड़ा, तो आप तो माशाल्लाह जी। क्वालिफाइड हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात हाँ, ही नहीं हाँ। है। जी, 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 तो माशाल्लाह, आप तो क्वालिफाइड है माशाल्लाह। तो जी, 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 आप मुझे ये बताइए भाई कि आप वहाँ से जब वो करेंगे, माइग्रेट करेंगे, जी, जी, सवाबी से जब आप माइग्रेट जी, करेंगे, तो फिर माइग्रेट करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे माइग्रेट करेंगे? जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी, जबरदस्त। जी, यहाँ पर आप कारोबार कर, क्योंकि जब आधा फैमिली कहीं और होती है, आधी फैमिली कहीं और होती है, जी, तो जी। उसमें जरा ज्यादा परेशानियां लाक हो जाती हैं और बहुत मसले मसाइल हो नहीं, जाते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं। जी जी, बिल्कुल पूरी फैमिली आएगी इंशाल्लाह ताला। जी जी, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो इस सिलसिले में जी, आपने जी। अल्ताफ भाई से जिक्र किया है या सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं कोरंगी कैंपस के? नहीं, अभी उनसे राब्ता नहीं किया। वो सर रेहान ने मुझे उनका नंबर बताया था कि अल्ताफ साहब का ये नंबर है, उनसे राब्ता करो। जब जाना जी हुआ जी तो जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला करेंगे राब्ता। जी, जी। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर। जी, तो जी। आपको आपको कैसा लगता है, माशाल्लाह आपके बच्चे जब बड़े होंगे और वो अपने अपने आप को संभालेंगे, और तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सर रेहान अल्लाह वाला का, ये क्या क्या विजन है, क्या आप समझते हैं मैडम इसके बहुत बारे में? मैडम बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, और सब बरूकार साबित होगी। सर रेहान ने एक बहुत बड़े मिशन को चल पड़े हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कौम के बच्चों के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मसाइल जो 70 साल से
ابھی تک حل نہیں ہوئے ان سب کا حل نکلے گا اور بہت اچھے نتائج نکلیں گے اس کے انشاءاللہ تعالی. میں تو بہت پر امید ہوں کہ میرے بچے انشاءاللہ تعالی بڑے ہو کے اپنے گاؤں کے لیے بھی بہتری کا باعث بنیں گے. जी भाई, जी ये लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी सी कम हो रही थी तो इस वजह से इसमें جی झटका کوئی मारा. مسئلہ. जी जी, اوکے اوکے اوکے. आप बात कर रहे थे भाई. جی تو میں بتا رہا تھا کہ میں تو بہت توقعات رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اور یہ سب لوگوں کے لیے جو ان سے نا ہمارے حالات بدل جائیں گے. کمپیوٹر سائنس نے کتنی لوگوں کی زندگی بدل دی تو اب اے آئی تو بہت ہی ایڈوانس ہے تو وہ ہماری زندگی میں ایک بہت خوشحالی لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے اس کو اپنایا جائے ابھی سے ایڈاپٹ کیا جائے تو آئندہ ہماری زندگی آسان ہوگی اور اس کے لیے اچھے مواقع ہمارے لیے لے کر آئے گی انشاءاللہ. जी जी اپنے बिल्कुल بچوں کو जरूर. اپنے अच्छा آپ भाई, کو. आप चैट जीपीटी वगैरह जी जी, جی चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप. میں بالکل استعمال کرتا ہوں میں تو ریگولر استعمال کر رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں جب سے میں سر ریحان کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ معلومات ہوئی مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا. ہم موبائل استعمال کرتے ہیں صرف فون کرنے کے لیے باتوں کے لیے اور فضول میں ٹائم ضائع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. تو ابھی جو ہے نا ایک یوزفل استعمال اس کا شروع ہوا ہے اور جو میرا ایک مشن ہے اپنے بچوں کے کیریئر کے لیے مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بہت اچھا ہوگا. تو ابھی کوشش इंशाल्लाह کرنی چاہیے इंशाल्लाह کہ ہم बिल्कुल اپنے. बहुत अच्छा होगा, जरूर होगा. جی جی तो आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपने ये बात जान ली और आपको नजर आ रहा है कि हाँ इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा अच्छा होगा. आपके अपने गांव वाले क्या क्या समझते हैं और उनके उनके रुझान कैसे किस तरह के हैं. بذات خود میں تو ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ سب اوورال پاکستان اتنے کھلے ذہن کے نہیں ہیں. تو بعض لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں بعض لوگ اچھا نہیں سمجھتے. میں نے اتنا کچھ زیادہ لوگوں کے ساتھ اس موضوع پہ ابھی بات نہیں کی ہے تو انشاءاللہ تعالی جیسے اپنے طور پہ اس کو ثابت کریں گے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی قافلہ در قافلہ ہمارے پیچھے چلتے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر بھائی جب تک دیر نہ ہو جائے تو ابھی سے کوشش کیجیے, سلسلے کا آغاز کیجیے, کوئی تو مانے گا. جی جی ہاں 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 جی, نہیں بالکل سلسلے صحیح کا ہے آغاز لیکن ہاں جی, ہاں 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 سلسلے کا آغاز ہوتا ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی تو مان ہی جاتا ہے اور جب ایک یہ مانتا ہے تو پھر کڑی جی میڈم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ پوری دنیا میں زندگی کی ضرورت ہے. اگر آج ہم نے بالکل اختیار نہیں کیا تو نقصان ہمارا اپنا ہے. بالکل 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 زبردست, یہ بات اور جن حقیقت ہے. لوگوں نے اس کا ہاں جن لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ کل کو آئندہ مشکلات سے بچ جائیں گے بلکہ اپنی زندگی میں بہتری اور کچھ خوشیاں لے کر آئیں گے. بالکل بالکل زبردست. آپ کا جو رجحان ہے بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے. آپ بہت زبردست اپنی ذہنیت کو آپ نے کھول دیا اور اسی طرح اگر ہمارے جی ملک جی کے سارے لوگ اسی طرح سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں تو ہمارا ملک بہت جلدی غربت سے بالکل باہر نکل سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بالکل سلسلے میں؟ بالکل ترقی کی راہ پہ چل پڑیں گے دنیا کے ساتھ برابر کھڑے ہو سکیں گے اور
سر ریحان کا جو سائز ہے یہ بہت بڑا قدم ہے اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کوشش میں ان کو جو سا ہے نا ان کے بازو مضبوط کرنے چاہیے اور ان کی بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. بالکل بالکل زبردست. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے انگلی کیوں لگا رکھی ہے موبائل کے آگے؟ یہ موبائل کے آگے آپ نے انگلی لگا رکھی ہے نا، اس سے آپ چھپ جا رہے ہیں. جی اب چھپ صحیح جا ہے. رہے ہیں. ہاں ہاتھ ہٹا لیجیے نا. ہاں بس صحیح ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے آپ کی 3 پرسنالٹیز جو آپ بہت زیادہ جنہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ ان کو دل سے چاہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کون ہے وہ جنہیں آپ پسند کرتے ہیں؟ 3 شخصیات. کون ہے؟ جی کون آپ کو یعنی پسند ہے؟ جی جی پسند جو ہے. بس جنہوں نے ابھی جیسے یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ایسے ہیروز کو جو ہے نا ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور دنیا کی سطح پہ جیسے نیلسن منڈیلا ہے اور یا بل گیٹس ہے، تو ایسے لوگ ایسے ہیروز اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو اور ان کی زندگی قابل ستائش ہے. اور بالکل اور جس طرح سر ریحان کا ایک مشن ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی ایسے ہیرو نکلیں گے جو دنیا کے لیے اپنی قوم کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے اور وہ جو ہے نا تبدیلیاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے اس ماحول کو جی تبدیل کریں بالکل. گے مثال انشاءاللہ تعالی. جی جی بالکل. جی. ماشاء اللہ آپ نے تینوں شخصیات بہت زبردست بتائی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ کون کون سی غذائیں کھاتے ہیں، کیا چیزیں کھاتے ہیں وہاں پر؟ 3 بتا دیجئے کوئی اچھی. میں تو سمپل کھانے پسند کرتا ہوں. دیہات کے رہنے والے لوگ دال سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں اور بریانی پلاؤ یہ وہ سمپل کھانے پسند کرتا ہوں. جی. اچھا ماشاء اللہ زبردست. جی جی اچھا جی جی. اور شہر کون سے پسند ہے آپ کو، آپ بتا سکتے ہیں؟ مجھے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور یہ شہر اچھے ہیں ہمارے سارے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. لیکن بس ہمارے اللہ تعالیٰ کرے ہمارے مسائل کا حل نکلے تو یہ شہر اور زیادہ خوبصورت لگیں گے اور اس میں چلنے پھرنے کا اور اللہ اس وطن کو امن کا گہوارہ بنائے. بالکل بالکل. جی بہت جی زبردست. آپ جی نے بہت زبردست بات کہی. اچھا جی جی. ملک آپ کو کون سے پسند؟ تو ملک میں تو دبئی کے علاوہ اور کہیں باہر نہیں رہا ہوں، تو پاکستان ہے اور دبئی ہے، یہ دونوں ہی مجھے پسند ہے. جی. ماشاء اللہ. باقی اگر باہر کہیں اور جانے کا اتفاق ہوا تو پھر بندہ بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ جگہ میں. باقی بہت قدرتی زبردست. نظاروں میں ہمارا پاکستان زبردست. پاکستان بہت بالکل بڑھیا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا. زبردست ماشاء اللہ. تو ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ بھائی؟ بس ویور جس طرح اچھے کرتے رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام کہ آپ اس سے آپ کی جو سینہ شخصیت میں لوگ کہے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں، جس طرح سر ریحان کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور جس طرح عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا. تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن لوگ ان کو وہ اپنی اچھائیوں کی وجہ سے اپنی زبردست. خدمات کی وجہ سے یاد کر رہے لیکن دنیا ہیں. مانتی ہے. تو جی بالکل بالکل بالکل. تو ایسا کرنا چاہیے کہ بعد میں بھی مرنے کے بعد بھی زندگی وہ زندہ رہے لوگوں کے دلوں میں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے. بالکل بالکل زبردست.
बहुत जबरदस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू करवाया कि माशाल्लाह लोगों ने जिन्होंने देखा होगा उन्हें भी ये पसंद आया होगा। आप सवाबी में बैठे हैं और हम यहाँ कराची में बैठे हैं और एक दूसरे से इस इंटरनेट के जरिए, इस एआई के जरिए हम कनेक्ट हैं और इंशाल्लाह जिस तरह से हम एक दूसरे के अब नजदीक हैं, इसी तरह से अगर दुनिया नजदीक होने लग जाए तो फिर हमारे लिए क्या दूरी रह जाएगी, हमारे ये लिए क्या फासले रह सर जाएंगे, कोई फासला नहीं रह जाएगा। इसमें सर रेहान को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम एक दूसरे के करीब हो सके और दुनिया को अपना पैगाम दे सके। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल व्यूवर से मैं अपने व्यूवर को से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने इंटरव्यू इतना बेहतरीन इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद में जो दुआएं दी, आपको अल्लाह ताला हमेशा जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अल्लाह पाक हमेशा आपसे दूर रखे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आपके मैं जो टाइम है उसका हम दिल से कदर करते हैं और बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं जी। मैं अपने बोलिए बच्चों बोलिए। को विश करना चाहूँगा। ज़ुनैरा माहम आई लव यू। अस्सलामु अलैकुम। विश यू गुड लक माय किड्स। बहुत जबरदस्त भाई। तो क्या आप बच्चों से अपने दूर है बेटा? आप दूर हैं अपने बच्चों से क्या? बच्चे मेरे बच्चे वाल यानी अपनी वालदा के घर गए। जी, जी, मैके गए हुए। अच्छा अच्छा। तो माहम जी, जी, जी। माहम और दुनैना को हम भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है। बहुत आपको भी मुबारक हो बेटा। आप लोग अपने वालिद साहब को थैंक यू जरूर कहिएगा क्योंकि आपको उन्होंने विश किया है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो आपके मच। वालिद की जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत आप भी खुश होंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर किसी और मैडम इंटरव्यू थैंक में यू सो मच। मुलाकात होगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 थैंक यू। ओके अल्लाह